चिराग पासवान की माँ का अपमान हुआ। बोलने दो भाई, बोलने दो यार, कहो तो हम ही चल जाते, लेकिन लालटेन न रहता ना तो आपको आँख नहीं रहता, न पढ़ पाते कखगा घांगा। सरकारी जॉब इसमें घूसखोरी के लिए सब कोई सरकारी जॉब खोजता है। भाजपा दिन जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी दिन जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब हार यात्रा नहीं निकाले हैं, 43 बीघा जमीन का अपना सर्वे करे निकले कि मेरा जमीन कहाँ कहाँ है। से नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां मैदान में कमर कस के कूद चुकी है, अपने अपने दाव लगा रहे हैं। लेकिन हम जनता के बीच आए हैं। वहीं तेजस्वी यादव अगर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हमारे पास वीडियो है जो हमारे घर पे आके गिरगिरा रहे हैं हमारे पास, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से। बताएंगे भैया क्या नाम? मेरा नाम सौरभ हुआ। तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है, प्रूफ के तौर पे हम जनता को दिखा सकते हैं। देखिए, जो भी निजी चीज़ होती है मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ। वो उनको पास गिर गिरा है। उस समय उनकी राजनीतिक परिस्थिति वैसी थी क्योंकि जदयू की एक तरह से ख़त्म करने की बात कही जा रही थी। एलजेपी को एक फोर्थ फ्रंट के रूप में लॉन्च कर दिया गया था और वो उनसे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। ये कहीं से छुपाने वाली बात है नहीं। एक तरह से जदयू को ख़त्म करने की बात की जा रही थी। वो अपने पार्टी को बचाने के लिए महागठबंधन के साथ आए थे और एक देश स्तरीय पर एक गठबंधन बनाने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण मोदी जी को आज नींद हराम हो चुका है। तो फिर से लग रहा है नीतीश कुमार राजद के साथ आ सकते हैं गठबंधन में चुनाव से पहले। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पार्टी है वो कोई मनुवाद पार्टी नहीं है, कोई एक धर्म वाली पार्टी नहीं है। वो एक समाजवादी विचारधारा के नेता है और वो समाजवादी विचारधारा हमेशा समाजवादी विचारधारा के साथ अपने आप को कम्फर्ट महसूस करते हैं। रही बात कि वो आएंगे नहीं आएंगे, वो अपना निजी निर्णय होगा क्योंकि बिहार की परिस्थिति ऐसी बन चुकी है क्योंकि उधर जो बीजेपी है उनके भी मौजूदा 80 विधायक है और नीतीश कुमार जी भी 50 से नीचे आने वाले हैं नहीं। वो भी चाहते हैं कि मेरे पास भी कम से कम 110-120 सीट आएँ ताकि हम लड़ें। 180 सीट आएँ। जो चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद है, तो वो भी चाहते हैं कि हम 40-50 सीटों पर लड़ें। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि अभी समस्तीपुर में उनका यात्रा हुआ, कह रहे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे जनता को, तो ये चुनाव के समय ही लुभावने वादे क्यों याद आ जाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए तेजस्वी यादव नहीं है। 2020 के चुनावों में कई सारे उनका मैनिफेस्टो था। उस मैनिफेस्टो में कई सारे पॉइंट्स थे जिस पे उन्होंने काम करने को बोला था। 17 महीनों की सरकार में उन्होंने उस जैसे जॉब बिहार के युवाओं को रोजगार देने की जो वादे को उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्णता करने का 17 महीनों की सरकार में काम दिया भी। ठीक है, अगर बात की जाए अगर 17 महीने के बाद भी अगर सरकार चलती, स्थिर सरकार चलती दोनों नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की, तो कहीं ना कहीं आज बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति खत्म होती। जो कहीं ना कहीं उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो के वादे पूरे होते। तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार आए थे, गिरगिरा रहे थे हमारे पास वीडियो के तौर पे, प्रूफ के तौर पे वीडियो है, तो लग रहा है इसमें कुछ हकीकत या लग रहा है चुनाव के समय में ऐसा परसेप्शन? ये तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, अपने से बड़ों का कभी भी सम्मान न करे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को समझाए हैं कि हाँ, बड़े को सम्मान कैसे किया जाता है। अभी देख लीजिए तेजस्वी यादव के एक रैली में किस तरह से आपका चिराग पासवान की माँ का अपमान हुआ। बोलने दो भाई, बोलने दो यार, कहो तो हम ही चल जाते, लेकिन जो सच्चाई हो तो बोलने दो। कार्यकर्ता अगर तेजस्वी यादव के अगर कार्यकर्ता शांत हो जाएंगे ना, जिस तरह से मोदी का कार्यकर्ता है ना वोट देते हैं, समझ गए ना, वो कह के नहीं देते थे मोदी का समर्थन करने वाले ना, वो कह के नहीं देते कि आज मोदी का वोट देंगे। ये मन से बना के जाते हैं, वहाँ मोदी का वोट दे के चलाते हैं। ऐसे ही मोदी गुजरात से उठकर आज दिल्ली पहुँच नहीं गया। तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को शांत कर दे। वो जो आज समस्तीपुर में वो मीटिंग किए है ना, जिस तरह से कि गाँव जाओ और हमारे नाकामियों को दिखाओ, वो अपने नाकामियों के बारे में न दिखाकर उन्होंने बस एक ही कार्यकर्ताओं से निवेदन करे। अगर वो निवेदन नहीं करेंगे तो इनको कार्यकर्ता जो है इनको कभी भी सत्ता पर आने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नहीं बनने का सबसे बड़ा रीजन जान दे क्या? उनका कार्यकर्ता। उनके कार्यकर्ता में इतना न मनोबल बढ़ जाता है ना कि अगर इनके सरकार नहीं आई है ना, तब तो ये आपको कालर खींच के ना यहाँ ला के एक थप मार देंगे। अगर सरकार आ जाएगी ना, केकर सरकार हो तेरा पता हो? तेजस्वी यादव के, समझ गया ना, तीर के ले जाके मारेंगे, कोई बोलेगा नहीं। क्या रे, कैमरा पर कहाँ चलाया रे? मोदी चलाएगा, आरजेडी चलाओ। बदनाम करने वाले सुनिए, ये लोग काम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं। चुपचाप सुनिए, 17 महीना में तेजस्वी यादव था ना, अरे काम हो रहा था। और तेजस्वी यादव क्या उससे रिस्पेक्ट जो बोल रहे थे ना, हमारी लोकसभा में इतने सीटें आई तो हम 8,000 रुपया रक्षाबंधन में देंगे। सारे महिलाओं को मिल गया 8,000 रुपया। सारे महिलाओं को जो उन्होंने बोला था कि अगर हमारी लोकसभा में जिस क्षेत्र लोकसभा में हमारी सीटें आती है
उस क्षेत्र में रहने वाली हर एक महिलाओं को रक्षाबंधन पे हम बोनस देंगे। मिल गया सारी बहनों को, सारी बहनें हमारी खुशी है। देखिए यही होता है। नहीं दोगे यार, अरे बोलने क्या, बोलने कुछ भी बोल देगा यार। पहले दिमाग लगाओ, सरकार में आया तो कहाँ से देगा? अरे वही तेजस्वी यादव 2020 में वादा किया था 10 लाख नौकरी का ना, आया ना सरकार में डिप्टी सीएम के पद में 5 लाख दिया ना 17 महीना में। तो जब वो सरकार में आएगा तब अब सब हम खुल के कहते हैं अंधभक्त नहीं, महावीर मंदिर के सामने है, ठीक है। अगर आज मोदी नीतीश का सरकार है, मोदी नीतीश से सवाल पूछ रहे हैं, कल लोग अगर तेजस्वी के सरकार आ गया, तेजस्वी गलत करेगा तो उससे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं इसके जैसे। देखिए ये जो बात बोल रहे नहीं, इनकी बातों से ही आपको पता चलता होगा कि अगर इनकी सरकारें आ जाती है तो बिहार का विकास करने देंगे या जो विकास हो चुका है उस पे ये लोग मट्टी डाल के उसको जो विकास हुआ ना बिहार में उस सारे को बंद करवा देंगे, समझ गए ना। उसी से रंगदारी मांगेंगे, जहाँ जहाँ विकास हुआ है उस ठेकेदार से हो, जो विकास किया है, जहाँ जहाँ हर एक क्षेत्र में जाएंगे ये लोग, और जो विकास हुआ है ना उस सबसे रंगदारी मांगेंगे। एक क्या बोलेंगे, इनका कौन है बात बोल रहे हैं? 17 महीना में नहीं देखा है काम तेजस्वी का। 17 महीना की बात बोल देते हैं, 17 महीना के बाद में तो क्या बात मत करो। पत्रकार तो सुरक्षित था 17 महीना में, बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ बोल दे, रुको बोलने दो नहीं यार, बोलने दो पहले। वही 17 महीना में पटना जंक्शन पर से नहीं एक पत्रकार का माइक कैमरा लेके भाग गया था, याद भूल गए। और वही 17 महीना में वही सुना, पहले यहाँ पे मार के वो पत्रकार के मर्डर कर दिया था। पहले मेरा पूरा बतवा सुना, यही तो दिक्कत है इन लोग में। बीजेपी के जब ये बोल रहा था वही तेजस्वी यादव है जो केंद्र से एक हेलीकॉप्टर के पीछे 3-3 हेलीकॉप्टर चलता था इलेक्शन में, समझे? चलता था कि नहीं भैया? चलता था। मुकेश सैनी वही हेलीकॉप्टर के नीचे ना सारे ना चूहा बिलाई की तरह फुदक उछल रहे थे कि यार तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, और नीचे चेला चपाटियन को सारा सागौन रोड नहीं मिलने को मिला। ललटेन को बुता दिया कि जो 24 घंटा में 23 घंटा बिजली देने का काम किया है। अगर लालू यादव वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार को तो उनको बिजली काट ले और ललटेन जलाना चाहिए, उनको बॉल नहीं बारना चाहिए। बिजली बिल भी तो इतना आ रहा है, जनता परेशान है बिजली बिल से। नीतीश कुमार जो बिजली बिल बना के भेज दे रहे हैं जनता को। क्यों नहीं परेशान रहेगा जनता? हम कह रहे हैं कि सुरक्षित आप रहिएगा, आप विकास के दौर में जाइएगा, आपका फैसिलिटी मिलेगा तो ऑटोमेटिक मतलब घर से नहीं ना देगा पैदा करके, बिजली बिल बढ़ावे करेगा। ये चीज चाचा आपसे पूछ रहे हैं, बीजेपी के जब ऑफिस में लगता है विधायक है तो डिजिटल मीटर क्यों नहीं लगता है? हमको बताइए क्यों नहीं लगता है, बताइए। बीजेपी के अथी में आवास में डिजिटल मीटर क्यों नहीं लगता? नहीं है, पटना में ही है, पटना में। मैं और नीतीश कुमार के कह रहे हैं, ठीक है सुनिए मेरी बात को। विधायक सिद्धार्थ, हमारे विक्रम का विधायक है सिद्धार्थ और डॉक्टर उत्पल कांत का लड़का, वो भी विधायक है। चलिए उनके आवास में मैं दिखा देता हूँ डिजिटल। अरे कांग्रेस से बीजेपी में है ना भैया, तो बीजेपी हुए ना क्या? उसका पाप धुला गया कांग्रेस से। अभी नहीं, अभी बोले कि हमारा विधायक तो वही ना कर रहा है। जब कांग्रेस में आता है तो कहता है कि बड़ा दोषी है, और जब तोरा के यहाँ आ जाता है घर वाला तो चंदन टीका लग जाता है। प्रधानमंत्री जो मोदी एको बीघा ना, एको कट्ठा ना, एक चीज बता, एको कट्ठा ना। लालटेन के बात बताते हैं, लालटेन के बात बताते हैं। लालटेन में पढ़ करके इतना बोलने लायक काबिल हो गए हैं जो कि यहाँ पे बिजली पर अथी उठा रहे हैं। लालटेन न रहता ना तो आपको आँख नहीं रहता, न पढ़ पाते कखगा घंगा, समझे ना? लालटेन इनको बोलिए चुनावी हलफनामा पड़े, इनको बोलिए चुनाव नहीं चलेगा जी। लालटेन नहीं रहेगा तो दिया जलेगा। आपका लद्दल है। 17 महीना में जो भी रोजगार दी है उसमें सिर्फ लालू यादव के परिवार नहीं था, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण सारा के था, जितना भी SC ST सबका बाल बच्चा था उसमें सभी का 9 जॉब में था। मालूम है प्राइवेट जॉब जरूरी है, इंडस्ट्री आना जरूरी है, ना कि सरकारी 3% जॉब। आप समझा करो, पहले इकोनॉमी को जानते नहीं है, इस कारण से नहीं। इंडस्ट्री के लग रहा है कोई स्कोप है बिहार में? हाँ, अभी जो नीतीश कुमार द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करवाया गया है, जो जैसे पेप्सी को 3-4 इंडस्ट्री है, जो मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये बहुत लेट से हुआ, यही 20 साल 25 साल पहले होना चाहिए, लेकिन बहुत लेट से बिहार में हुआ। इसको समझना चाहिए। सिर्फ जॉब का मतलब यह समझता है जो सरकारी जॉब, इसमें घूसखोरी के लिए सब कोई सरकारी जॉब खोजता है और कोई कारण नहीं। सरकारी जॉब का मतलब करप्शन का पैसा होना चाहिए। इसी तरह प्रशांत किशोर भी तो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री लाएंगे बिहार में। अभी जो IAS अफसर था जो यहाँ पर जो शिक्षा में सुधार लाया था टीचर के लिए, तो उसके खिलाफ कितना हल्ला हुआ था। जो मतलब टीचर को टाइम पर आना चाहिए, हर एक चीज़ उसके लिए बोला गया था, लेकिन उसमें सुधार नहीं लाया गया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यही होता है करप्शन। जो एजुकेशन सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो,
ये एक बड़ा मामला लगता है बिहार में। आप कह रहे थे तेजस्वी यादव ने बहुत शिक्षकों को रोजगार दिया, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार हमने दिया, झूठ मूठ का रेट लेकर घूम रहे हैं। ये बात अच्छा ठीक ठीक सुन, आपने कहा है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार हम दिए, ठीक है, हमने नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन और जनता जो कह रही है कि तेजस्वी सरकार दिया, तेजस्वी जी ने। बिहार का नीतीश कुमार एक हैसियत दिखा दिया है कि जिधर हम रहेंगे मुख्यमंत्री का जो सीट हमको देगा ना, उसी का सरकार बनेगा बिहार में। इस बार किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या दे दिया नीतीश कुमार ने आपको? अरे कुछ दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन बिहार को कम से कम विकास किया और बिहार को ये साबित कर दिया कि वो भाजपा देने जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी देने जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस। और डिप्टी सीएम का बात होता है तो उप का माने चुप होता है, डिप्टी सीएम का कोई रोल नहीं रहता है, उससे कहीं एक बढ़िया सांसद होता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश की राज में इतना अपराध बढ़ गया पूरे बिहार में, दिन दिहाड़े मौत हत्या हो जा रही है, पटना में भाजपा के नेता का हत्या हो गया। अपराध जरूर बढ़ा है, लेकिन अपराध पर प्रशासन एक्टिव भी बहुत ज्यादा है। और लालू यादव की जो उस समय जो सरकार थी तो उस समय अपराध होता था, लेकिन प्रशासन उतना एक्टिव नहीं होता था। प्रशासन का खुद जनता वर्दी फाड़ देता था। बीजेपी के कारण भी नहीं होता था कि तेल पिया व लाठी भंजाओ, ये सब मतलब नीतीश कुमार के रीजन में नहीं होता, ये सब उन्हीं का रीजन में होता है। और इसी का आज देन है कि वो पिछड़ रहे हैं, उन्हीं का देन है कि आज जनता के नज़र में वो पिछड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाल रहे हैं, समस्तीपुर में से ऐलान कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं इस बार इस वोट बैंक में काफी बदलाव नजर आएगा चुनाव में। आभार यात्रा नहीं निकाले हैं, 43 बीघा जमीन का अपना सर्वे करे निकले कि मेरा जमीन कहाँ कहाँ है, सो समझे ना? समझाइए इसको, क्या थोड़ा समझाइए इसको खोल के। 40 बीघा जो जमीन है ना तेजस्वी यादव को, वो कौन कौन सा जिला में है उसको सर्वे करने के लिए निकले हैं कि मेरा सुरक्षित है कि कोई और उस पर मतलब दखलंदाजी कर दिया है, दबाव बना दिया है, उसी का वो एथी करने निकले। जनता का आभार कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और जनता का आभार क्या करेंगे? नीतीश कुमार को तो बिजली दिया हुआ वो चोरी करके बाहर रहे हैं, उनको तो शर्म लगना चाहिए कि मेरे रीजन में कितना बिजली मिलता था जो आज नीतीश कुमार ललटेन को बुता दिया। कई लोग कहते हैं कि अगर रोजगार की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं तो लालू की सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिल गया बिहार? देखिए, एक वो उस काल की अगर बात करेंगे तो उस काल की फिर बात ही मत करिए। अभी उनके बेटे का जो युग है, उस बेटे के युग वाली बात करिए कि उनके युग में कितना काम हो रहा है और कितना उन्होंने मुद्दों पे बात करी थी। अगर कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया था, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 2020 के चुनावों में, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। ऐसे कोई आपको पता है कि इसमें नेता वोट नहीं करते, यहाँ पे जनता मैंडेट देती है और जनता ने सबसे ज़्यादा मैंडेट देकर तेजस्वी जी के सबसे ज़्यादा विधायक बनाए थे। तेजस्वी जी तो कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि गमछा हटा दीजिए, टोपी पहन लीजिए। गमछा से क्या दिक्कत हो गई तेजस्वी यादव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गमछा ऐसा कुछ नहीं है, गमछा और टोपी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, वो तो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मोदी जी अभी उनका सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश में। अब वो एक कहते हैं कि आप कार्यकर्ता तो कितने जोड़ लें, कार्यकर्ता है, आप कार्यकर्ताओं को कितना भी जोड़ लीजिए, पर ज़मीनी स्तर पे लोगों को तो जोड़ने का काम करिए। ज़मीनी स्तर पे काम तो जो डेवलपमेंट की अगर विकास की बात करते हैं तो कम से कम लोगों के घर तक विकास तो पहुंचाइए। आप सिर्फ और सिर्फ विकास बोलने का, अगर आपने विकास पहुँचाया होता तो शायद आपकी जो लोकसभा चुनावों में जो सीटें कम हुई हैं विकास की वजह से पहुँची। विकास नहीं पहुँचा तभी तो कम हुई, अगर विकास पहुँचा तो शायद ज़्यादा बढ़ती। अकेले दम पे आप सरकार बना रहे होते, शायद बैसाखी की सरकार नहीं होती। अभी भाजपा जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का मुहिम चला रही है चुनाव से पहले, लग रहा है इसका असर पड़ेगा चुनाव में, कुछ जुड़ेंगे लोग? पड़ेगा। सुनिए, बिहार की बात की जाए, बिहार में देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ये दोनों एक अलग ही अपने फेस में अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। विधानसभा अगर चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में ज़मीनी स्तर बिहार विधानसभा स्तर के जो मुद्दे होते हैं उन पे चुनाव होता है, लोकसभा स्तर पे नहीं। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा यहाँ पे बिहार में जो दो चेहरों पे चुनाव होगा, एक होगा तेजस्वी यादव और दूसरा होगा नीतीश कुमार। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे प्रशांत किशोर हो या व्यक्ति विशेष कोई भी हो, इन लोगों के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर भी तो दाव लगा रहे हैं, बार बार तेजस्वी यादव को घेरते हैं हर मंच से। प्रशांत किशोर का लग रहा है इस चुनाव में कहीं कुछ स्थान? 2020 के चुनावों में पुष्पम प्रिया करके एक आई थी महिला, वो भी पूरे बिहार में चुनाव लड़ी थी 243 सीटों पे। क्या हुआ था स्थिति आपको ही पता है, क्या आशय हुआ था। अभी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, उन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है 243 सीटों की, 102% सीटें, 102% वोट खींचेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खींचेंगे, कोई ज़्यादा असर नहीं।